बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 22 शव्वालुल मुकर्रम। नंबर 1 इस्लामी तारीख़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला हिलाल से है। आपके वालिद का नाम खुज़ैमा है। हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की माँ शरीक बहन हैं और अंसारिया में से हैं। उनके शौहर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहुद में शहीद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान सन 3 हिजरी में 400 दिरहम मोहर के बदले निकाह फरमाया। बड़ी सखी थी, गरीबों और मोहताजों की खबरगिरी करती थी, अपने हाथ से कमाई करती और गरीबों में तकसीम कर देती। इसीलिए उनका लक़ब ही उम्मुल मसाकिन यानी मोहताजों की माँ हो गया। इतनी कसरत से सदका खैरात अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। 30 साल की उम्र में रबीउल आखिर सन 4 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन की गई। नंबर 2 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा उंगलियों से पानी निकलना। हज़रत हय्यान बिन बुह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक रात सुबह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा और मैंने नमाज फजर के लिए आज़ान दी। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक बर्तन दिया और मैंने उसमें से वज़ू किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में अपनी उंगलियां रखे हुए थे। मैंने देखा कि पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो वज़ू करना चाहे कर ले। तिबरानी कबीर। नंबर 3 एक फ़र्द के बारे में हमेशा सच बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। मुस्लिम शरीफ। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में वित्र के बाद की दुआ। हज़रत उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज वित्र से सलाम फेरते तो ये दुआ पढ़ते, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। मैं हर ऐब से पाक बादशाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ। अबू दाऊद। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, मर्द पर सब्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को भेजता है ताकि ये देखें कि वह इयादत करने वाले को क्या कहता है। अगर इयादत करने वाले की आमद पर वह अल्लाह की हम्द व तारीफ़ करता है तो वह दोनों फरिश्ते इस बात को अल्लाह के पास ऊपर ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है कहता है, मैं अपने इस बंदे को वफ़ात देने के बाद ज़रूर जन्नत में दाखिल करूँगा। अगर मैंने उसे शिफा दी तो उसके गोश्त को उससे बेहतर गोश्त से और खून को उससे बेहतर खून से बदल दूंगा और उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। मुत्ता इमाम मालिक। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में अच्छे बुरे बराबर नहीं हो सकते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि हम उन्हें और उन लोगों को बराबर कर देंगे जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, कि उनका मरना जीना बराबर हो जाए। वो बहुत ही बुरी बात का फैसला करते हैं। सूरह जासिया। नंबर 7 दुनिया के बारे में, दुनिया आरदी और आखिरत मुस्तकिल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी महज चंद रोज़ा है और असल ठहरने की जगह तो आखिरत ही है। सूरह मोमिन। नंबर 8 आखिरत के बारे में, हमेशा की जन्नत व जहन्नम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। फिर उनके दरमियान एक ऐलान करने वाला कहेगा कि ए जन्नतियों अब मौत नहीं आएगी, ए जहन्नमियों अब मौत नहीं आएगी, तुम में का जो जहां है हमेशा उसमें रहेगा। मुस्लिम शरीफ। नंबर 9 तिब्ब नबवी से इलाज, खम्भी यानी मशरूम से आँखों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्भी का पानी आँखों के लिए शिफा है। बुखारी शरीफ।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لی اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ ترمذی شریف۔ کھمبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککڑ متا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض کھمبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی ہے کہ جس چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے اور جھوٹ میں شبہ ہی شبہ ہے۔ ترمذی شریف۔